जरा सोचिए, रात का सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा, मक्का की गलियों में दो साए, एक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे उनके सबसे करीबी दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो अपनी जानों को दांव पर लगाकर निकल पड़े थे इस्लाम की रोशनी को बचाने, उम्मत को राह दिखाने के लिए। ये है वो सफर जिसे दुनिया आज तक हिजरत मदीना के नाम से याद करती है। दोस्तों, पिछले हिस्से में आपने देखा कि कैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी बन गए। आज हम बात करेंगे उस वक्त की जब दोनों ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का सफर शुरू किया। एक ऐसा सफर जो सिर्फ मीलों का नहीं बल्कि कुर्बानियों, मोहब्बतों और ईमान की हिफाजत का सफर था। वो रात जब मक्का की खामोशी में एक ऐसा हुक्म आया जिससे पूरी दुनिया की तकदीर बदल गई, हिजरत का हुक्म। मक्का के हालात बहुत सख्त हो चुके थे। कुरैश के सरदारों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश तैयार कर ली थी। हर कबीले से एक एक नौजवान तलवार लेकर खड़ा था, मगर अल्लाह की हिफाजत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हुए। और उनके साथ जाने वाले साथी तैयार थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कई दिनों से इंतजार में थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाजत कब मिलेगी। उनके पास 2 ऊंट पहले से तैयार थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए और फरमाया, अबू बकर, मुझे मदीना की तरफ हिजरत की इजाजत मिल गई है। ये सुनते ही अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे आपका साथ मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ, मेरे सफर के साथी तुम ही हो। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू गम के नहीं, मोहब्बत और खुशी के थे। और दोनों निकल पड़े एक मुकद्दस और तारीखी सफर पर। रेत की वो तन्हा रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह मक्का की जमीन छोड़कर थे गारे तौर में, जहां हर सांस इम्तिहान थी और हर लम्हा तवक्कुल का सबक। जब कुरैश को मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से निकल गए हैं, तो वो तलवारें लेकर पीछे पड़ गए। दोनों जा पहुंचे गारे तौर यानी तौर की गुफा में। 3 दिन वहां छिपे रहे। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर बैठे रहते, कभी बाहर की आवाजें सुनते, कभी अंदर की हिफाजत करते। एक वक्त उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये लोग नीचे झांक लेंगे तो हमें देख लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अबू बकर, तुम्हारा क्या गुमान है उन 2 के बारे में जिनके साथ तीसरा अल्लाह है? ये सुनकर अबू बकर के दिल में सुकून उतर आया। गुफा की जमीन में एक छोटा सा छेद था जहां से कोई जहरीला जानवर निकल सकता था। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी एड़ी उस छेद पर रख दी ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ। रात भर वो बैठे रहे। एक बिच्छू ने उन्हें डंक मारा, लेकिन उन्होंने आह भी ना की, बस आंसू गिर पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, क्या हुआ? तो बोले, या रसूल अल्लाह, थोड़ा दर्द है, मगर मैं नहीं चाहता था कि आपको तकलीफ हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी और वो दर्द पल भर में मिट गया। 3 दिन बाद दोनों ऊंटों पर सवार हुए। साथ एक राह जाने वाला था, अब्दुल्ला बिन उरैकित। रात को सफर करते, दिन में छिप जाते। रेगिस्तान की गर्मी, रेत की तपिश, मगर दिलों में अल्लाह की मोहब्बत की ठंडक। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते तो अबू बकर पीछे हो जाते, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो बोले, या रसूल अल्लाह, कभी डर लगता है कि कोई पीछे से ना आए, कभी डर होता है कि कोई सामने से हमला ना कर दे। मैं बस आपकी हिफाजत कर रहा हूं। और फिर वो लम्हा आया जब मदीना की सरजमीन ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्तकबाल किया।
लोग घरों की छतों पर चढ़ गए, बच्चे झूम रहे थे और सबकी जबान पर एक ही नारा था, दलाल बदरू अलैना। हम पर चांद निकल आया, मदीना की गलियों में नूर फैल गया और इस्लाम ने नया दौर शुरू किया। दोस्तों, ये हिजरत सिर्फ एक सफर नहीं था, ये ईमान की मिसाल थी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफादारी, उनकी कुर्बानी, उनका भरोसा हर मोमिन के लिए सबक है। अगर हम भी अपने ईमान पर ऐसे डटे रहे तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में लिखें लब्बैक या रसूल अल्लाह और इस्लाम की रोशनी को फैलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला हिस्सा मदीना की पहली सुबह सबसे पहले आप तक पहुंचे।